नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ मैड एकेडमी उनकी पूरी टीम की जिन्होंने वंडर वुमन के लिए मेरा चयन किया। मैं मानती हूँ कि हर लेडी एक वंडर वुमन है, क्योंकि वुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। एंड सभी वर्ग की महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी एक भूमिका है। हर महिला अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबके सामने आ गई, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो लेडीज़ काम करती हैं, जिनकी वजह से हम आगे कर पाते हैं, सभी को सलाम करती हूँ। और आज इस मौके का कह सकते हैं कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, फ़ायदा लेके कि सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हर स्त्री एक दूसरे को समझे, हर स्त्री एक दूसरे का सम्मान करे, उसका सहकार्य करे, तो समाज के काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। और एक सक्षम लेडी अगर अपने इर्द गिर्द वाली एक नीडी लेडी को कुछ संभाल ले, तो भी हम समाज में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। अब उन्हें यहाँ पे जो मेरा चयन हुआ है, दैट इज़ फॉर द माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। तो मैं आपसे बस वही शेयर करूँगी जो मैं कोशिश करती हूँ। पहले तो मैं कहूँगी कि सभी के लिए टाइम उतना ही होता है, 24 घंटे 365 डेज़। तो जिसको जो मैनेज करना है उसी में मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमको जो करना है उसे प्लान करना है। और उसके लिए मैं जो करती हूँ कि सारी चीज़ें पहले लिख लेती हूँ। जो भी मेरा काम है, हॉस्पिटल का है, घर का है, बाहर का, बच्चों का, वॉटेवर, तो हमको उसे पहले डेट और टाइम के हिसाब से मैं लिख लिया करती हूँ उसको, जिससे ये होता है कि मेरे लिए उसे याद रखना इजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है। मतलब हर बार मुझे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो जाए, इस बात का टेंशन नहीं होता है। और फिर एवरी डे आई रिफ़र इट। दिन की शुरुआत में वैसे करती हूँ कि भाई आज क्या क्या काम है, और फिर उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटीज़ देना है कि कौन सा काम हमको पहले करना है। कई चीज़ों को हमको पिछले दिन भी प्लान आउट करना पड़ता है, ताकि अगला दिन आपका स्मूथली टाइम टू टाइम आपका सब काम होता रहे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, तो समटाइम्स हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग कितना टाइम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अगर हम किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हैं या अगला भी बिज़ी हो सकता है, तो हमको पूछ लेना चाहिए कि ये टाइम ठीक है क्या बात करने के लिए, या हम कितना टाइम बात कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग 5 मिनट की बात होती है और आधा घंटा उसमें, तो वहाँ पे हमको टाइम को चुराना है। 25 मिनट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं अगर वही टाइम हम 5 मिनट वाला काम करके और 25 मिनट्स यूज़ कर लें। ये अप्लाई होता है हर चीज़ के लिए। आप किचन में हैं या किसी भी काम में, अगर आप वो काम कितने टाइम में करते हैं ये मैटर करता है। क्योंकि अगर सबको लगता है कि कहाँ से टाइम मिल जाता है, किचन में अगर कोई एक काम है, आपको कोई सब्ज़ी सुधारनी है, आप अगर वही काम आराम से कर रहे हो और वही काम आप फटाफट कर रहे हो, तो वो टाइम आपके हाथ में आ गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जैसे कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, तो मनी किसको नहीं चाहिए। तो यूज़ एवरी बिट ऑफ टाइम, ट्राई टू यूज़ एवरी बिट ऑफ टाइम। हमें नो कहना भी सीखना है, क्योंकि हम लोग कभी कभी करते हैं, अरे उसको नाराज़ कैसे करेंगे, वहाँ तो जाना ज़रूरी है। तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि वन हु ट्राइज़ टू प्लीज़ ऑल प्लीजेज़ नन। आप हर एक को खुश करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे, तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। एंड उस प्रक्रिया में आप अगले को भी सिखा दोगे कि नहीं, ये बात बराबर है। कोई बात उस टाइम बुरी लगती है, लेकिन हम भी सीखते हैं और फिर अगलों को भी वो ध्यान में आ जाता है कि नहीं, ये सही है। मैं और एक चीज़ जो करती हूँ विद टाइम्स, कि थोड़ा मैंने अपने रूटीन्स को फ्लेक्सिबल बना के रखा है। रिजिड या स्टबर्न नहीं हूँ कि इस टाइम यही करना है, इस टाइम यहीं पे जाना है, इस टाइम। हाँ, एक रूटीन तो होता ही है अपना, हम टाइम से चलते हैं, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है और हम कुछ चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने काम को, कि वो काम रोज़ ना करके हफ्ते में 2 बार भी कर लें तो ठीक है। आप सभी सहमत होंगे मेरी इस बात से, क्योंकि उस फ्लो में शायद कहीं ना कहीं सभी लोग ये करते हैं। शोलापुर में मैंने देखा आके
कि बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और सबसे पहले तो मुझे ये मेंशन करना है कि मुंबई से होने की वजह से जो टाइम की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, तो आज 28 सालों के बाद भी वो आदत नहीं गई है। तो आपको अपने रूटीन्स को इतना फ्लेक्सिबल बना लेना है कि जैसे कोई एक काम आप अगर रोज़ कर रहे हो तो आप देखिए कि वो काम आप कभी कभी कर सकते हो। जैसे बच्चों के साथ आपका एक रूटीन होता है, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके साथ में भी आप अगर एडजस्ट करते हैं तो उनको भी वो एक आदत पड़ जाती है कि नहीं, अपने को मम्मी का ये इस चीज़ का टाइम है तो ये चीज़ हमको हमारी संभालनी है, और वो लोग भी सीखते हैं इसमें से। तो थोड़ा सा आपका फैमिली मेम्बर्स का भी आपको वैसे सपोर्ट मिल जाए, मैं लकी हूँ कि मुझे मिला, तो आप कम्युनिकेट करके उनसे कि भाई आज मुझे यहाँ पे जाना है तो थोड़ा सा आप लोग ये मैनेज कर लीजिए। तो मैंने देखा कि बच्चे भी सीख जाते हैं। तो टाइम को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरी है कम्युनिकेट कीजिए, अपने स्टाफ के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सभी के साथ में। कभी कभी हम लोग झिझकते हैं, यार कैसे बोलेंगे, लेकिन कम्युनिकेट कीजिए तो उससे भी बहुत ईजी हो जाता है। मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे किए हैं कि आप अगर जब बोलते हो तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती हैं। अगर आप सोचोगे नहीं मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे पहल करूँ, तो उससे क्या होगा कि कई चीज़ों में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेट कीजिए, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ये बोलने से चीज़ें सरल हो जाएगी तो कम्युनिकेट कीजिए, वो एक बहुत अच्छी आदत होती है। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा कुछ सेट है, हम कहीं जा रहे हैं, बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ किया हुआ है और अचानक से कुछ हो जाता है कि आपका सब गड़बड़ हो जाता है, आपको अचानक से घर पे रुकना पड़ जा रहा है या फिर और कहीं जाना है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, तो पहले तो पैनिक नहीं होना है आपने। ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, तो वहाँ पे आप ब्यूटीफुली थोड़ा सा पॉज लेके कि ओके ये सिचुएशन है, मुझे जहाँ जाना था मैं अभी नहीं पहुँच पाऊँगी, उनको फटाक से एक कॉल कर देना है कि इस टाइम मैं आपके यहाँ पहुँचने वाली थी, इस रीज़न से नहीं आ पा रही हूँ, तो अब मुझे, एंड देन यू कॉन्सेंट्रेट कि जो आपकी अचानक बनी हुई परिस्थिति है उसको आप हैंडल कर लीजिए। तो इससे आपको भी टेंशन नहीं होगा और अगले का भी टाइम संभल जाता है। मैं ये सब वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। और इन सब के करते करते कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद में मैं ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँगी खुद को। तो लकीली फॉर मी फैमिली बैकिंग थी और खुद का एंथुजियाज़म कहीं मैंने टिकाया। और इवन प्रेगनेंसीज़ में, इवन जब बच्चे छोटे थे उनके बड़े होते होते आज मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी डिज़ाइनर बन रही है। तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि चलो वो बड़े हो जाएंगे फिर मैं ये करूँगी। हमेशा मैंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा, तो उससे क्या हुआ कि वो आदत बनी रही। और ऐसे होता नहीं है, आप जब कोई चीज़ छोड़ देते हो तो फिर उस चीज़ को वापस से डेवलप करने में बहुत अरसा निकल जाता है। तो आप करते रहिए। तो आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप साथ में बच्चों को भी टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, खुद के लिए भी स्पेस रखें और अपनी कोई एक हॉबी या अपने हर एक में कोई टैलेंट होता है तो उसको आप पहचान लीजिए और टाइम दीजिए उसको। इससे ये होता है कि आप खुद भी सीखते रहते हैं और प्रोडक्टिव चीज़ों में आपका टाइम, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हो, तो अपने आप ही आपकी खुद की डेवलपमेंट होती है। और जैसे कई चीज़ों में ना जहाँ आपका एक्चुअली टाइम वेस्ट होता है गॉसिप करने में या, तो वो नहीं होता है। आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, जब आप खुद कुछ करते हो तो आप रियलाइज़ करते हो नहीं ये मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, तो खुद पे काम करते रहते हो आप, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ एक फ़ीमेल होने के तौर पे भी मैं बताऊँगी कि आप मानेंगे इस बात को कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत बार फीमेल्स ही फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो वहाँ अगर ऐसा हो जाए कि हम अगले को अप्रिशिएट करें, उससे कुछ सीखें, और अगर कंपटीशन भी हमको रखनी है तो एक हेल्दी कंपटीशन रखें, हम खुद से भी सीखें, औरों से भी सीखें, तो आई थिंक इससे एक बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बनता है।
एंड बस इसी तरह से जैसे अगर आप खुद को खुश रख के करोगे तो अगलों को भी खुश रख पाओगे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस। लेकिन आप हर एक को, अब जैसे मैं अगर हाउसवाइफ हूँ या कोई भी हाउसवाइफ है, तो 80% चीज़ें नियरली हमारी सभी की वही होती हैं। तो हमको उनको लिस्ट डाउन करने की या गिनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी के वही प्रॉब्लम्स हैं, सभी के वही रूटीन्स हैं। तो हमको जो टाइम चुराना है उसी में से चुराना है। एंड आई थिंक इट इज़ इजीली पॉसिबल। अगर आप ठान लो कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं खुद अभी भी सीख रही हूँ। लेकिन जैसे ऐसे कोई मौके पर जब आपको सराहा जाता है या आपकी पहचान दिखाई जाती है, तो हमको और एनकरेजमेंट मिलता है कि नहीं, हमको और भी अभी और भी कुछ ज़्यादा करना है। सो ऐसा ही एनकरेजमेंट और भी मिला है मुझे जब ये अवार्ड के लिए मुझे कहा गया। सो वंस अगेन आई थैंक द होल टीम ऑफ मैड एंड आई congratulate them, and I also wish them all the best for all their future activities. Thank you.